जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से हरित क्रांति एवं फसल, जो बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया सारा क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन द्वारा। अगला सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला सवाल है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है। 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का। अगला सवाल है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। अगला सवाल है, हरित क्रांति संबंधित है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं उत्पादन से। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं के उत्पादन में। अगला सवाल है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था? ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिकन गेहूं। अगला सवाल है, गुलामी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 9 का डी, प्याज से। अगला सवाल है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति 10 का आंसर हो जाएगा सी, कच्चा तेल उत्पादन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन, जो नीली क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कृषि क्रांति से संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला क्रांति। सफ़ेद क्रांति दूध के लिए सही है, हरा क्रांति अनाज के लिए, सुनहरा क्रांति उद्यान के लिए, ये सही है। नीला क्रांति मुर्गी पालन, ये गलत है। तो इसमें बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बाजरा, ये व्यापारिक नहीं है। गन्ना, कपास, केला, ये व्यापारिक फसल है। अगला सवाल है, किन महीने में रबी फसल की बुआई होती है? ऑप्शन है मार्च, जून, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, जो रबी फसल की बुआई होती है। सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? 15 का आंसर है, निम्नलिखित में कौन से एक रबी फसल है? ऑप्शन है ए, कपास, बी, मक्का, सी, अरहर, डी, सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन है मूंगफली, मक्का, मसूर और धान। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी, मसूर, ये खरीफ फसल नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है, ऑप्शन है भिंडी, गाजर, मूली और मटर। इसमें पूछ रहा है रबी फसल नहीं है,
17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिंडी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? 18 का है खरीफ फसल नहीं है, ऑप्शन है धान, मक्का, ज्वार, चना। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी चना। अगला सवाल है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। बेमेल बताइए जो मेल नहीं है। ऑप्शन है धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ। इसमें बेमेल बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूँ। ये रबी फसल है, बाकी जो है धान, ज्वार, मक्का ये खरीफ फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें बेमेल नहीं है, बेमेल है। ठीक है। अगला सवाल है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य ताप और मध्यम वर्षा। ये गेहूं के खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल नहीं है? नगद फसल नहीं है, ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी है? किस समूह की फसल नगदी है? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चावल। बी में है चना, मटर, गेहूं। सी है कपास, गन्ना, केला। और डी है चावल, चना और चाय। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी कपास, गन्ना, केला। ये समूह ये जो है फसलें नगदी फसल है, ये नगदी होगा, नगदी फसल। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्य की दृष्टि से सही है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। अगला सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? इस ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का आंसर सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, मही सुगंधा फसल की प्रजाति है? इसका ऑप्शन है धान, गेहूं, सूर्यमुखी, सरसों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान। अगला सवाल है, गेहूं में बौनेपन का जीन है? तो गेहूं में बौनेपन का जीन है, ऑप्शन है नोरिन 10, डीजी बूजेन और ओपेक 2। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए नोरिन 10। अगला सवाल है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में है? तो इसका 27 का ऑप्शन हो जाएगा सी असिंचित परिस्थिति के लिए, यानी इसका मतलब हुआ सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए ये गेहूं की सबसे उपयुक्त परिस्थिति गेहूं की सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए ये सही है। अगला सवाल है, राज 3077 एक प्रजाति है, 2977 एक प्रजाति है। ऑप्शन है मक्का का, ज्वार का, धान का या गेहूं का। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं का। अगला सवाल है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? 29 का ऑप्शन दिया है गेहूं का, धान का, मसूर का, चना का। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गेहूं की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का फसल रोग है? ऑप्शन है ब्लास्ट, टीका, डस्ट या रस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
रस्ट। इसकी बीमारी जो गेहूं की फसल का रोग है, एगो पीली कीट है, भूरा कीट है और काला कीट है। ये भी एक गेहूं की फसल की रोग है, आप लोग इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, करनाल बंट निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है? ऑप्शन है धान की, मटर की, राई की या गेहूं की। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है? इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन डी, गेहूं की। अगला सवाल है, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन है यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में धान की उत्पत्ति वहीं हुई है। चलते हैं आगे, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीमीटर सेल्सियस से कम ताप। 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे की टेम्परेचर रहना चाहिए। ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु है। चलते हैं आगे, 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। बात कर लेते हैं फसल की, तो रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीन इत्यादि। उसके बाद खरीफ में है धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। ये खरीफ फसल में आता है। जायद फसल में हो गया तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। ये जायद फसल है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 35 का ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। तो खरीफ की फसल नहीं है, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है अरहर, चना, मक्का, धान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चना। ये खरीफ फसल नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का, दालें। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल। आगे बढ़ते हैं, भारत में चावल की खेती के लिए खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। 38 का ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। 39 नंबर है, भारत के चावल की कटोरे के क्षेत्र नाम बताएं। तो चावल की कटोरे के लिए आप लोगों को आंसर पता होगा इसका। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के ही चावल की कटोरे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, कवक मूलक कवक या एजेटोबैक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरित शैवाल। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।